हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 4 ये डिस्कस करेंगे, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आज हम लोग इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन जो आज तक के एग्जाम में आया है और आने का संभावना है, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक तरफ से डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया तो नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का विवरण है। तो भाग 4 कॉम में मौलिक कर्तव्य का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है। तो अनुच्छेद 51 क में इसका विवरण है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो इसे रूस से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अंततः स्थापित किया गया था। तो भारतीय संविधान में इसे 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो इसे 42वें संविधान संशोधन करके हमारे भारतीय संविधान में इसे सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य का भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, तो वो कौन है। वो हैं इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। तो संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आयोग के संतुष्टि पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो ये सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े गए थे। तो 10 42वें संविधान संशोधन जब किया गया था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है। तो 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 1 में वर्णित किए गए हैं नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध, मतलब कि जो सरकार गांव में या गांव से थोड़े दूर पर अपना प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल खोलता है, तो उसमें माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को वहां तक पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं। तो राज्यसभा तथा लोकसभा में ये निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस
स्थान पर रखा गया है, तो इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना ये हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किए गए हैं या उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किस के लिए है? संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को संविधान में लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आज मौलिक कर्तव्य से संबंधित सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हम लोग। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। अगले फिर एक नए वीडियो में हम लोग फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।